हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का यह सामाजिक विज्ञान के क्लास में हम लोग 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। आप सभी को यह पता होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराता हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपना ऑब्जेक्टिव सवाल शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हर एक महत्वपूर्ण क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं और एक भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए। आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून कब आता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जून में आता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा के कारण। आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा। अगला प्रश्न है, कौन खनिज ऊर्जा का स्रोत है? कौन खनिज ऊर्जा का स्रोत है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला ऊर्जा का स्रोत है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस राज्य में चाय उत्पादन अधिक होता है? किस राज्य में चाय उत्पादन अधिक होता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में चाय उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न संख्या 10 है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख है? जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड है। इसी के साथ आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? पेट्रोलियम का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, असम। असम प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है पेट्रोलियम का। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल खरीफ फसल है? कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धान। अगला प्रश्न है, रबी फसल कौन सी है? रबी फसल कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। इसी के साथ आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? तो आपका सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में।
इसी के साथ आप सभी का प्रश्न संख्या 22 है, कौन सा उद्योग कच्चे माल पर निर्भर करता है? कौन सा उद्योग कच्चे माल पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पन्ना। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं किससे है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। इसी के साथ हम लोग के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर अगली क्लास में अच्छे से अच्छे मैं ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आऊँगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आऊँगा। रोज़ प्रैक्टिस करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।